तहलका.com अपनी एक पुरानी रिपोर्ट में लिखता है कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर आनंदीबेन पटेल के पति एक पत्र लिखते हैं लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को। एक पत्र नहीं बल्कि कई कई पत्र लिखते हैं और हर पत्र में यह गुजारिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी का प्रभाव मेरी पत्नी पर इतना ज्यादा है कि मेरी पत्नी को नरेंद्र मोदी से बचा लिया जाए। वो गुजारिश करते हैं कि मेरी पत्नी आनंदीबेन को मोदी से बचाया जाए, मोदी के प्रभाव से बाहर निकाला जाए। वो दुहाई देते हैं कि हम पुराने कार्यकर्ता हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया है। यह कहानी इस वक्त पर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। एक और कहानी है स्नूप गेट स्कैंडल और मानसी सोनी, दोनों चीज एक ही है और दोनों की कहानी भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है। सुब्रमण्यम स्वामी जो इस बात को कहते हैं कि मानसी सोनी नाम की लड़की के पीछे नरेंद्र मोदी हाथ धोकर पड़े थे, उसको कैद करवा के रखवा लिया था और अंततः उस फैमिली पर इतना दबाव बना कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उस लड़की के परिवार वालों ने जाकर कहा कि हमें कोई सुनवाई नहीं करवानी है और यह मामला वहां पर दबकर खत्म हो गया। वो भी वायरल है। यह वायरल क्यों है? इसलिए है क्योंकि निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं। वो आकर के इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू पर व्यक्तिगत तौर पर अय्याशी, व्यक्तिगत तौर पर कितने मर्दों के साथ इंदिरा गांधी का रिश्ता था, इसको लेकर के सदन के पटल पर बोलते हैं। और इसके बाद से मेरे मन में भी आया कि आज नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं, अगर वो ऐसे लोगों को चुप नहीं कराएंगे तो कल की तारीख में वो कुर्सी से हटेंगे तो आरोप और कहानियां उनके बारे में भी ऐसी ही गढ़ी जाएंगी। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। इंदिरा गांधी चाहे जैसी रही हो, पंडित नेहरू चाहे जैसे रहे हो, लेकिन भारत को कोई प्रथम प्रधानमंत्री अब और नहीं मिल सकता। वो पंडित नेहरू ही रहेंगे। पहली महिला प्रधानमंत्री भारत को कोई और अब नहीं मिल सकता, वो इंदिरा गांधी ही रहेंगी। तो इंदिरा गांधी का नाम लेकर के उनके रिश्ते कितने मर्दों के साथ थे, किस सेक्रेटरी के साथ था, किसके साथ था, निशिकांत दुबे जब सदन में बोलते हैं और जो सांसद वहां पर तालियां बजाकर शोर मचाते हैं, हमें लगता है कि उन्हें भी एक बार अपने गिरे बामे झांकना चाहिए। यह समझना चाहिए कि उनके नेता जो आज कुर्सी पर आसीन हैं, वो हमेशा कुर्सी पर आसीन नहीं रहेंगे। अगर वो कुर्सी से हट जाएंगे तो कल की तारीख में उनके बारे में भी ऐसे ही किसी किताब का, किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल का जिक्र करके, कोट करके तमाम प्रकार की कहानियां सुनाई जाएंगी। हमने तहलका.com का एक रिपोर्ट पढ़ा। तहलका.com अपनी रिपोर्ट में आनंदीबेन पटेल और उनके पति मफतलाल पटेल को लेकर के लिखता है कि मफतलाल पटेल कई दफा पत्र लिखते हैं कि आनंदी को नरेंद्र मोदी ने अपने प्रभाव में ऐसा कर लिया है कि आडवाणी जी और अटल जी, आप लोग इससे बचा लीजिए। मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती, मेरी पत्नी मेरे से मिलती नहीं, मेरे से दूर रहती है। इन तमाम चीजों का जिक्र होता है और मफतलाल पटेल कहते हैं कि आनंदीबेन को नरेंद्र मोदी ने अपने चुंगल में ऐसे कर लिया है कि उसके कारण मैं मानसिक तौर पर बेहद प्रताड़ित हूं। अब यह कहानी हम आपको क्यों बता रहे हैं? यह कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कल की तारीख में ऐसे ही आर्टिकल्स का हवाला देकर अगर यह परंपरा चलती रही कि किसी भी राजनेता को व्यक्तिगत तौर पर उसके ऊपर छींटाकशी की जाए तो फिर नरेंद्र मोदी भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। इस प्रकार के आर्टिकल्स को कोट करके सवाल उनके ऊपर भी उठाया जाएगा। और हमने जो कहानी आपको बताई, यह कहानी मैंने कोई काल्पनिक नहीं बताई है। इंडिया टुडे साल 2014 में एक आर्टिकल प्रकाशित करता है। इंडिया टुडे के उस आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया जाता है कि मफतलाल पटेल ने वाकई में पत्र लिखा नरेंद्र मोदी से अपनी पत्नी को बचाने के लिए आडवाणी, अटल के साथ साथ
संघ के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो बड़े चेहरे हैं, उनको पत्र लिखकर वो गुजारिश करते रहे कि मेरी पत्नी को उससे बचाया जाए, उसके प्रभाव से बाहर निकाला जाए, क्योंकि मेरी पत्नी अब मुझसे बातचीत तक नहीं करती। ये तमाम चीजें, तमाम आर्टिकल्स आप आज भी गूगल पर सर्च करके जाकर पढ़ सकते हैं। और इस वक्त पर यह चर्चा का विषय बनी है, क्योंकि जब आरोप आप किसी और पर लगाएंगे, एक उंगली किसी और पर उठाएंगे, तो बाकी की उंगलियां स्वतः आपके तरफ मुड़ जाती हैं। एक और कहानी है मानसी सोनी का, वो भी अचानक से चर्चा का विषय बन गया। मानसी सोनी की पूरी कहानी भी हमने एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की है। आप अगर YouTube पर मानसी सोनी मोहित कुमार सिंह जाकर के बस सर्च करिए, आपको पहला वीडियो वही मिलेगा। आप पूरा का पूरा उस पूरे के पूरे कारनामे को, कांड को समझ सकते हैं। सबसे पहले यहां पर 2 लाइन में समझिए कि मानसी सोनी एक आर्किटेक्ट थी जो गुजरात में भूकंप के बाद से जो पुनर्निर्माण हो रहा था वहां पर अपना कार्य करने गई थी। प्रदीप शर्मा नाम के एक IAS ने नरेंद्र मोदी से उन्हें मिलाया। इसके बाद से कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी मानसी सोनी से बातचीत करने लगे और सुब्रमण्यम स्वामी का वो वीडियो वायरल है जिसमें स्वामी कहते हैं, जो कभी नरेंद्र मोदी के संघ के बीजेपी के बेहद करीबी रहे हैं, वो कहते हैं कि उस लड़की को नरेंद्र मोदी अपने घर पर CM हाउस में कैद करवा कर रखवा लेते हैं। वो तो यहां तक कहते हैं कि वो लड़की अभी भी अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ कहीं छिपी हुई है, उसको रखा गया है, उसको पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने आने की मनाही है। और यह मामला बकायदा सुप्रीम कोर्ट तक गया था। हम कोई फैसला नहीं दे रहे हैं, किसी के कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं, लेकिन जो कहानी है सिर्फ वो बता रहे हैं। और इंडिया टुडे से लेकर के तमाम आर्टिकल्स, ABP न्यूज का वीडियो आज भी पब्लिक डोमेन में है, जहां पर IAS प्रदीप शर्मा इस बात का जिक्र करते हैं, जो पूर्व IAS हो चुके हैं। कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर दूसरे के कैरेक्टर पर आप उंगली उठाएंगे तो कल की तारीख में आप भर भी उंगलियां उठेंगी। और यह बेहद खराब परंपरा है कि संसद के पटल पर पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर भारत के ऐसी कहा सुनी हो, इस प्रकार की चर्चाएं हो। सबसे अंत में निशिकांत दुबे जो ये आरोप लगाते हैं इंदिरा गांधी पर, पंडित नेहरू पर अय्यास हैं, उनके रिश्ते कितने मर्दों के साथ थे, कितनी लड़कियों के साथ थे, उस निशिकांत दुबे के बारे में प्रदीप यादव एक MLA हैं, वो सदन के पटल पर कहते हैं अपने विधानसभा में कि वो क्या बात करेगा, वो अपनी बहन से शादी किया है। कहने का मतलब कि कल की तारीख में निशिकांत दुबे पर भी आरोप लगाने वाले उस MLA के कोट करके उनके ऊपर भी आरोप लगा देंगे और इसी प्रकार की कहानियां सुना देंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिगत तौर पर सम्मान किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए बनी रहे, यह हर व्यक्ति के लिए, हर पक्ष के लिए ठीक रहेगा। बाकी हमने जो आपको बताया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।